ये हाथ बने हुए हैं, ये दुआ के लिए हाथ उठे हुए हैं ऐसे करके। ये दुआ के लिए हाथ उठे हुए हैं। सेंटर में मेरी माँ आ गई। ये ऊपर सूरज है ये। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर से रजब भट्ट अवामी तनकीद का सामना कर रहे हैं। अब ये जो हरकत हुई है ये है टैटू वाली हरकत। लोग इसको दो कंसेप्ट में ले रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि टैटू से नमाज होती है, दूसरे कह रहे हैं नहीं होती। इस तरीके से लोग जो है वो बातें कर रहे हैं और लोगों के जहन में एक दोबारा से ये गुस्सा आ गया है कि रजब भट्ट गलती पे गलती करता जा रहा है। क्यों हम इसको फॉलो करते हैं? हमने इसके ऊपर इतनी मेहनत की है, लोगों ने दुआएं की हैं, लोग रो रो कर अपने बच्चों को भी ये कहते रहे कि बेटा रजब भट्ट के लिए दुआएं करें। लेकिन रजब भट्ट ने एक बार फिर से ये टैटू बनवा लिया। मैं हैरान होता हूं कि लोगों ने इस बंदे को इतना सीरियस क्यों ले लिया है कि जो भी वो काम करता है उसको फौरन इस्लाम के रिलेटेड कर लेते हैं। मेरी नज़र के मुताबिक अगर उसने टैटू बनवाया भी है तो वो किसी मशूका का तो नहीं है, वो किसी इस तरह के कोई लफंडर बंदे का तो नहीं है या किसी सिंगर का तो नहीं है। उसने अपनी माँ का टैटू बनवाया है। वो भी बाजू की उस जगह पे बनवाया है जहाँ पर वो उसको फोल्ड करके छुपा भी सकता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर आप उसकी हर इस बात को सीरियस लेना शुरू कर देंगे, आप ये सोचेंगे कि जो भी वो काम कर रहा है उसको आप इस्लाम से रिलेटेड शुरू कर देंगे। क्या वो आलम दीन थोड़ी है या वो हमें दीन थोड़ी सिखा रहा है? हर चीज़ में आप उसको इन्वॉल्व करते जा रहे हैं। आपको भी सोचना चाहिए, आप उसके जो जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि खुदारा इस तरीके से उसको रिलेट ना करें। और कोई कह रहे हैं कि जी अहले तशी में जो है ना वो टैटू जायज़ है, कोई कह रहे हैं नहीं है जायज़। ये आपको किसने कहा है कि आप ये कहें जायज़ है नहीं है? बट ठीक है, अगर उसने कर दिया है तो अपनी माँ का टैटू बनवाया है। लेकिन मेरी रजब भट्ट से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर जो काम ये कर रहे हो, ठीक है, तुमने अपनी माँ के लिए टैटू बनवाया, तकलीफ बर्दाश्त की, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कम से कम आप उसको पब्लिश कर रहे हैं, फिर लोग फिर दोबारा इसके ऊपर बातें करना शुरू कर देंगे। कितनी बार आपको लोगों ने कहा है कि बोलने से पहले सोचा करो, पहले तोलो फिर बोलो। आप वीडियो के अंदर बस लगे रहते हैं कि आप कहते हैं कि जी बस जो चीज़ है मैं बोली जा रहा हूँ, सही बोली जा रहा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है। लोग आपको एक एक पॉइंट के ऊपर पकड़ रहे हैं, देख रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं, जिसकी वजह से आप फंस जाते हैं। अब 295 वाला केस जो था वो आपके सामने है। अब आप बाद में माफिया मांगते रहे, आपको मुल्क से बाहर भी जाना पड़ा। यही चीज़ है कि पहले आपने सोचा ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, आपने ऐसे ही बोल दिया, नतीजा नहीं देखा कि नतीजा क्या होगा इस चीज़ को लेकर। लोग आपका एक वो क्लिप उठा लेते हैं, पूरी बात नहीं सुनते फिर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह की कोई वीडियोस अपलोड कर रहे हैं तो ये मेहरबानी करें कि कोशिश किया करें कि इस तरह की जो है वो इस तरह की बातों से बचा करें ताकि आप पाकिस्तान में सर्वाइव कर सकें। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में अपना कमेंट लाजमी डालिएगा।